कई बार आपके भी मन में ऐसा ख्याल आया होगा कि कोई बोले उससे पहले मैं लिख दूं, कि मतलब जैसे टीचर होती थी ना क्लास में, डिक्टेशन लेती थी, वो बोलती जाती थी, हम कहते थे रुको मैम रुको, भाई मेरा रहेगा लिखने को। तो अगर हम फास्ट लिखना चाहते हैं कि लोग बोले हम उसके साथ लिख लें, तो उसे कैसे करेंगे वो हम? तो उसके लिए हमें सीखनी होगी शॉर्ट हैंड यानी कि स्टेनो। हम शब्दों पे पकड़ करेंगे, ना कि उसकी स्पेलिंग पे। तो पहले हम छेद देखेंगे जो डाउनवर्ड की ओर जाते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये लाइट है, ये डार्क है, ये फिर लाइट डार्क डार्क, ये ऐसा क्यों है? तो इन 6 में हम अगर हम गौर करें तो देखिए पी, बी, टी, डी, चे, जे। तो जो पी की आवाज़ है वो थोड़ी लाइट सी है, लेकिन जो बी की आवाज़ है वो थोड़ी हैवी सी है, हैवी आवाज़। जैसे बी, बी, ये 2.5 किलो का हाथ है बी। तो हमें यहाँ पे इसे डार्क करके चढ़ना है, लेकिन जो पी है उसकी आवाज़ साइलेंट है, तो हमें उसे लाइट में लिखना है। अब हम जैसे शुरू में 6 सीखेंगे तो इसी के साथ ही हम आगे बढ़ जाएंगे। जैसे कि इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पे ये इनके नाम हैं। हम जैसे बोलते थे JCHDTBP, तो यहाँ पे इनकी प्रोनाउंसिएशन है, हमें कैसे इसे बोलना। देखिए ये CH नहीं, ये चे है, ये जे है, ये डी है। तो ये इस प्रकार से हमें करना है। तो हम इसे देखते हैं हम इसे कैसे प्रैक्टिस करेंगे लिख के। अब देखिए, अभी आप गौर कीजिएगा ज़रा सा। अब यहाँ पे देखिए ये हमारी सीट है, तो इस पे हम किस प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे। देखिए आप देख सकते हैं पी जो है वो थोड़ा टेढ़ा से जाके पर लाइट में है। देखिए सारे पी ये लाइट में है, आपको भी प्रैक्टिस करनी है इनकी। ये सारे लाइट में। अब बी देखिए ये हैं तो उसी के सेम में टेढ़े भी हैं ये, पर ये हैं थोड़े डार्क में। और टी लाइट है और डी डार्क है। तो हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है। आपने कैसे करना है, आप लिखेंगे, आप जैसे आपने यहाँ पर लिख दिया पी, तो उसके बाद करेंगे पी लाइट में, मतलब पेंसिल को हल्का चलाएंगे हम, पी 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 पी। फिर बारी आती है बी की, तो थोड़ा इसे डार्क कर दें, लाइक बी 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 बी। फिर सीधा टी लाइट में, टी 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 टी। फिर डार्क में डी 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 डी। तो ये आप सोच भी नहीं सकते आप ये क्या कला है। आप बस कुछ समय, मतलब मिनिमम आप मेरे को दीजिए 10 दिन, 10 दिन के अंदर अंदर अगर आपका ये बेसिक सा ना हो जाए कि आप खुद लिखने लगे। जैसे अगर जैसे आप बोलते हैं दा, तो दा हम जैसे इंग्लिश में लिखेंगे तो दा ऐसे लिखेंगे, दा हिंदी में दा। पर अगर हम स्टेनो लिखें तो स्टेनो में कैसे होगा, वो दा होगा, ये रदा, ये रदा, ये दा है। पर वो बदल भी जाता है, वो कैसे, अब जैसे टू है तो टू हम इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, टू टू। लेकिन अगर हम वहीं इसे स्टेनो में देखें तो टू होगा, ये टू है। अब जैसे हम दा लगाना, अब मैंने आपको बताया ना दा, तो दा ये है, पर जैसे हम यहाँ लगाएंगे कि ये टू है और ये टू है, इसके यहाँ पे दा लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। अब देखिए खेल की स्टार्ट होता है, देखिए टू दा, बदल गया ना पूरा। ये टू है, ये दा है, ये यहाँ पे इसमें खेल बदल जाता है। अब हमारे बच्चे कुछ 4 और हैं, हम उसको और देख लेते हैं एक बार। अब देखिए हमारे जो 3 बचे थे, 3 क्या 2 ही बचे थे, हमने एक्चुअल में डी कर लिया था, पर फिर भी एक बार देखते हैं। तो देखिए डी, डी लाइट है, डी 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 डी। और देखिए अब यहाँ पे ये लाइट हो गया, चे 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 चे, और जे डार्क है। आप इसकी प्रैक्टिस करिए, इन 6 की आप प्रैक्टिस करिए, कम से कम नहीं कीजिएगा। तो एक कॉपी 20 रुपये वाली ले लीजिएगा, ज़्यादा कोई हैवी कॉपी नहीं, या आपकी कोई कॉपी बच रही हो जिसमें लास्ट के 10-15 पन्ने खाली हों, उसमें प्रैक्टिस करिएगा इनकी। आपने कम से कम नहीं करना तो एक एक पेज तो आप कर ही लीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस से ही होता है, ये हम सब जानते हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, थैंक यू।